जब एकदम कुछ था ही नहीं, तब से मंदिर है ये। वहाँ पे या तो वक्फ बोर्ड की लैंड है या हमारा मंदिर था। अभी तक जो किया अपनी गलतियों को सुधार करके इस मंदिर की तरफ देखना बंद कर दें। मोदी सरकार सत्ता के नशे में चूर है। अगर मंदिर पे आ जाएगी तो हम रोड पे भी आएंगे। एक मुस्लिम होने के बाद भी हम अपना उनको संत मानते हैं, महात्मा मानते हैं, उनके नाम से ये मंदिर चलता है। ये मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है, इसमें तो कहीं कहने की गुंजाइश नहीं है। बारी सबकी आती है, जब यहाँ पर एक से एक बड़े शहंशाह नहीं रहे तो मोदी सरकार भी यहाँ पर नहीं रहेगी। नमस्कार, नव राजनीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली में एक बार सियासत फिर से गर्मा गई है क्योंकि जो दलितों का एक मुद्दा है वो फिर से उखड़ कर सामने आया है। दलितों के एक मंदिर को तुगलकाबाद में एक बार जो पहले वहां से हटाया गया था, जिसके बाद में वहां पर एक जन आंदोलन ने एक रूप ले लिया था और वो इतना आक्रोशित था कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई थी। और अब एक बार फिर से ऐसा ही एक मुद्दा दोबारा से होने को आ रहा है। एक मंदिर पर दलितों के फिर से एक उसको खाली करने का, उस मंदिर को वहां से खत्म करने का ऑर्डर दिया गया है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में वहां के कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, अभी जो ये नोटिस चिपकाया गया है, मंदिर के ऊपर चिपकाया गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्यों ऐसी राजनीति हो रही है कि मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा? देखिए, सवाल ये, हमारा प्राचीन मंदिर है, नंबर एक, आजादी से पहले का मंदिर है। भारतीय संविधान में क्लियर है कि 15 अगस्त 47 से पहले के जो भी धार्मिक स्थल वो वहाँ पर रहेंगे। हमारा मंदिर आजादी के बाद का नहीं है, क्लियर बात तो ये हो जाती है। अब सवाल ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के नक्शे के अंदर बाकायदा मंदिर खुला हुआ है। दुख का विषय ये है कि कभी तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्टेट ऑफिसर, कभी मौलाना आजाद मेडिकल के स्टेट ऑफिसर, वो अपनी जगह किस आधार पे कहते हैं? या तो अपना लेआउट प्लान दिखाएं, और लेआउट प्लान के अंदर अगर उनका मंदिर के स्पेस है तो वो क्यों है, जबकि वो होना नहीं चाहिए। और यदि वो नहीं तो बात समाप्त हो जाती है। रही बात बाहर की दुकानों की, आप एक बात देखिए, आप चलिए जवाहरलाल नेहरू मार्ग से तो आगे तक चले जाइए, सीधा रोड एक ही है। कहीं दुकानों के लिए आगे जगह नहीं बढ़ाई गई है, वो उसी क्षेत्र में है। आप इरविन अस्पताल की दीवार की बाउंड्री देख ले, उसी क्षेत्र में। तो कहने का सारांश ये है कि आज प्राचीन मंदिर है, वो हमारे उसके अंदर बाकायदा 8 समाधियां हैं और उन समाधियों के अंदर वहाँ पे उनके नश्वर शरीर हैं। अगर आप उनको उठाकर देखो, सैकड़ों साल पुराने तो उनके शरीर है, उनके जीवन है वहाँ पे। 8 महात्माओं की समाधि को अगर आप पुरातत्व विभाग से उसका खोज करें तो क्लियर हो जाएगा ना, सबूत तो वहीं पर है। और रही सवाल ये, मंदिर के मामले में हम रेखा गुप्ता जी से भी मिले थे। हमने रेखा जी से भी कहा था कि कृपया करके इसको जो है स्टेट ऑफिसर को बुला के इसकी क्लैरिफिकेशन करिए। हमारा कहने का साथ ये, चाहे इसमें जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं दिल्ली विधानसभा के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी प्रकार से धार्मिक उन्मूलन न होने दें। अब रहा सवाल ये, आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, उस मंदिर के अंदर एक विशेषता है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का कोई दाखिल हो गया हो, चाहे जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दाखिल हुआ हो, चाहे पंथ में दाखिल हो गया हो, उसके मरीज जो हैं, जो दाखिल हैं, उनकी फैमिली बहुत फ्री रहती है। बाकायदा उनके लिए कमरे बने हुए हैं, बाकायदा उनके लिए बेडशीट है, बाकायदा उनके लिए पलंग है, उनके नहाने के बाथरूम है, उनके शौचालय हैं। इससे ज्यादा जनसेवा कहूँगी कि निःशुल्क वहाँ पे रहने की व्यवस्था ये तो बल्कि अस्पताल वालों को हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि हम अस्पताल के मरीजों के लिए वहाँ पे जगह बना रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ पे अगर मान लो केमिस्ट की दुकान है, केमिस्ट की दुकान नॉट ए प्रॉफिट, ओनली पब्लिक सर्वेंट है। वहाँ पे 50% डिबेट, MRP पे 50%। अगर आपको दुकानें बुरी लगती है तो जितने भी वहाँ पे अस्पताल के आसपास दुकानें हैं उन पर लगवाइए ना 50% की डिबेट का, वो नहीं होगा। तो कहने का सारांश ये है कि वहाँ पे जन सुविधा है, जन सुविधा के साथ साथ धार्मिक स्थल है। और इसको मंदिर ना मानकर एक ऐसा अध्याय है जो हमारे इतिहास का है, इस इतिहास को आप छुपा नहीं पाएंगे, इतना ही कहूँगा। क्या कहेंगे कि ये मंदिर भी क्या पूंजीपतियों के लिए भेंट चढ़ रहा है? क्योंकि और अगर ऐसा होता है तो अभी तक तो शांति से हुआ है, क्या सड़कों पर भी उतरेगी? देखिए, मैंने कहा मोदी सरकार तो बिल्कुल गरीब विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। इसमें कहने की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है, क्योंकि हमारा सैकड़ों साल पुराना हमारे बादशाह तुगलक के जमाने का मंदिर, गुरु रविदास मंदिर,
जो 400-500 साल पुराना मंदिर उसको तोड़ दिया गया, उस पर भी आज तक मोदी सरकार कह रही है, माफिया भी मांगती है और कहती है हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अब ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर, हैदर अली क्रांतिकारी थे, और जब उन्होंने मंदिर में शरण ली तो उसके बाद अंग्रेजों को पकड़ नहीं पाए। जब से मंदिर में गए तो मंदिर में ही रह गए फिर, और उन्होंने अपना पूरा जीवन मंदिर को दे दिया। उनकी समाधि वहाँ मंदिर में, अब देखिए कितने साल हो गए, मेरे ख्याल से 150 साल का तो इतिहास मंदिर का है। 1930 से कागजों के आधार पर वो नोटिस चिपक जाते हैं, ये पूछा गया? अब ये तो देखिए, ये वो समझ से बाहर है, पीडब्ल्यूडी के नक्शे में है। एलएनजेपी के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों ने भी माना है कि भाई ये मंदिर पुराने जमाने का है। जब कुछ था ही नहीं तब से मंदिर है ये। वहाँ पे या तो वक्फ बोर्ड की लैंड है या हमारा मंदिर था। बाद में एलएनजेपी हॉस्पिटल बनता है, और मौलाना आजाद तो अभी 59 की पैदाइश है। 1930 में हमारा एलएनजेपी हॉस्पिटल की स्थापना होती है, उससे पहले का मंदिर है भाई। लेकिन बस मुझे लगता है कि मोदी सरकार सत्ता के नशे में चूर है। और एक और बता देता हूँ, ये हैदरदास आश्रम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हमारी गंगा जमुना की जो तहजीब है, संस्कृति है, उसका प्रतीक है। एक मुस्लिम होने के बाद भी हमने अपना उनको संत मानते हैं, महात्मा मानते हैं, उनके नाम से ये मंदिर चलता है। तो मुझे लगता है कि हैदर के नाम से इनको ज्यादा कोई दिक्कत हो सकती है। मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है, इसमें तो कहीं कहने की गुंजाइश नहीं है। और मैं तो यही कहता हूँ, जब चुनाव आता है तो सबको, ये सब हिंदू हैं, उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ये दलित हैं, ये रेडी पटरी वाले हैं, ये झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, ये जैनी हैं, तो ये इस तरीके से व्यवहार करते हैं। ये बहुत बड़े धोखेबाज। दिल्ली में तो अब मैडम से आ जाता हूँ, दिल्ली में अब जो और भी चीजें हो रही हैं, जहाँ हिंदू और मुस्लिम विरोधी का जो मामला ही नहीं रह गया, हिंदू बस्तियां भी उजाड़ी जा रही हैं और हिंदू मंदिर भी टारगेट पे। अभी कुछ दिन पहले ही जैन मंदिर भी उजाड़ा। तो क्या लगता है क्यों ऐसी चीजें आ रही हैं? क्या दिल्ली में जगह कम पड़ गई है? तब इलेक्शन होते हैं तब तो हिंदू मुस्लिम सभी जाते यहाँ पर रखी जाती है। उसके बाद में क्या होता है, जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद में फिर वही, जैसे कि अभी इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन होने पे देखा सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, झुग्गियों में रही भी हैं, वहाँ पर गई थी भी, रही भी थी। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ और वो जीत गई, सीएम बन गई, उन्होंने सबसे पहले अपने ही शालीमार बाग में जो एक जैन मंदिर है, सबसे पहले वही तोड़ा गया। तो झुग्गियों पर भी आज आई हुई है। इन्होंने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। अब इलेक्शन के बाद में इन्होंने क्या किया, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान कर दिया। गरीबों के लिए तो इन्होंने कहीं भी कोई भी एक जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि गरीब कहीं पर रह सकता है, कहीं नहीं रह सकता। मैडम, आपसे मेरा सवाल आता है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, उस मैदान का इतना का होगा क्या अब? क्योंकि मैदान की कमी थोड़ी है देश में। मैदान की यहाँ कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है, वो धन्ना सेठों की सरकार है। वो आम आदमी को कभी भी फायदा नहीं पहुँचाती है, गरीब तबके को कभी फायदा नहीं पहुँचाती है। वो केवल 10 लोगों के लिए, 10 घरानों के लिए जो सरकार चला रहे हैं, और वो 10 घराने जो यहाँ पर उनके सामने हैं, तो ये उनको फायदा पहुँचाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। जबकि उन्हें ये समझना चाहिए कि वो यहाँ जो जीत के आए हैं, ये देश जो है लोकतंत्र है यहाँ पे, और लोकतंत्र में हर इंसान को आजादी है अपने अधिकारों के लिए, जो हमारा संविधान हमें सारे अधिकार देता है। तो बीजेपी सरकार को ये देखना चाहिए कि लोकतंत्र में आप इन मजदूरों के, इन गरीबों के, इन दलितों के, मुस्लिमों के वोट से आप जीत करके यहाँ तक पहुंचे हो। अगर इस जनता ने इतना प्यार दिया है तो ये जनता इन्हें गिराना भी जानती है। इनके सारे हथकंडे फेल हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य उदय होता है तो शाम को अस्त भी होता है। बारी सबकी आती है। जब यहाँ पर एक से एक बड़े शहंशाह नहीं रहे तो मोदी सरकार भी यहाँ पर नहीं रहेगी हमेशा के लिए। लेकिन ये हमारा इम्तिहान ना ले, क्योंकि 2019 में इन्होंने हमारा इम्तिहान लिया था, और उस इम्तिहान में मैं खुद पर्सनली हर प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, हर उसमें हिस्सा लिया था। और हमने जो है जो मंदिर, जो इब्राहिम लोदी ने हमें, एक मुस्लिम शासक ने हमारे गुरु का घर बनवाया था, और एक बीजेपी शासक ने वो गुरु के घर को तोड़ने का काम किया, हड़पने का काम किया। और उसके बाद ये कहते हैं कि चलो कोई नहीं, हम उसमें से कुछ जमीन आपको दे करके आपका भव्य मंदिर बनाएंगे, जो कि आज तक नहीं बना है। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। मोदी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये
चुनाव से पहले तो इतने अच्छे अच्छे वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में पहुंच जाते हैं तो वो सारे के सारे बाद में इनके लिए जुमले हो जाते हैं और जनता को ठगने का काम करते हैं। लेकिन जनता समझदार हो चुकी है, ये 10 लोगों को या पूंजीपतियों को फायदा नहीं पहुंचने देंगे। अगर मंदिर पे आँच आएगी तो हम रोड पे भी आएंगे, और जो हमने 2019 में किया था वो फिर दोबारा से रिपीट ना करें। रिपीट करवाएंगे तो हम रिपीट भी करेंगे। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। हम कोई भी काम असंवैधानिक तौर पर नहीं करते हैं। तो इसलिए अपने जो अभी तक जो किया, अपनी गलतियों को सुधार करके इस मंदिर की तरफ देखना बंद कर दें, और बस यही मैं आपसे कहना चाहूंगी। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे मंदिर की एक ईंट भी हिलाई गई तो इसका खामियाजा जो है मौजूदा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी कई सरकारें आई और चली गई और हमारे जो मुद्दे थे उनको जब भी किसी ने भड़काया है उसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा है। क्या इस बार भी दलितों के मंदिर को अगर ऐसा हिलाया जाता है या उसको डेमोलिश किया जाता है तो क्या खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा? आपकी क्या इस पर राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।